नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम गांव-गांव में पहुंचकर ग्राम प्रधानों से तफ्तीश करते हैं, जानकारी जुटाते हैं कि आखिर उन्होंने अपने गांव में कितना विकास किया है। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के सहसवाल ब्लॉक के बाला किशनपुर गांव में है। अगर बाला किशनपुर की गांव की बात की जाए तो यहाँ के प्रधान ने जमीनी स्तर से उतरकर उच्च स्तर पर काम कराया है। और एक अहम बात और है कि यहाँ के प्रधान की अगर बात करें तो अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए दिल खोल कर काम किया है। चाहे शीशी रोड हो, नाले हो, इंटरलॉक हो, किचन सेंटर हो, स्कूलों के तमाम तरीके के या फिर सचिवालय हो, तमाम तरीके का उच्च स्तर पर काम किया है। ये तो हो गई हमारी जानकारी। हमारे साथ प्रधान पुत्र मौजूद हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि और क्या कुछ उनके मन में विकास को लेकर चल रहा है और अभी तक उन्होंने कितना विकास किया है। सबसे पहले प्रधान जी, स्वागत है आपका आज 7 भारत। धन्यवाद प्रधान जी, 3.5 साल का समय हो गया। 3.5 साल में आपने अपनी जनता के लिए, आपने अपने ग्रामीणों के लिए कितना काम किया है? बहुत सारे जैसे इंटरलॉक है, शीशी है जी, नाला है, पंचायत भवन है उसका, और विद्यालय में अभी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। विद्यालय में भी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और उसके बाद गांव में नाला पिछले वर्ष का बना हुआ है। जो सरकार का नारा है स्वच्छ भारत मिशन का, ये कहना गलत नहीं होगा कि उस स्वच्छ भारत मिशन के नारे पर आप खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कितना पालन उस नारे का किया जा रहा है? पूर्णतः पालन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा गांव में जो गंदगी या फिर कोई कहीं पर जल भराव की समस्या को दूर करने का हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। बाकी एक बहुत पुराना नाला बना हुआ है, वो ब्लॉक हो चुका है, उसमें दोबारा उसकी कार्य कराकर गाँव की समस्या को दूर करेंगे। प्रधान जी, हमने देखा कि सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। इसके अलावा ग्रामीणों से बातचीत की, कई बुजुर्ग महिलाएं भी मिली, वो आपकी तारीफ करते हुए नजर आए कि पहले के प्रधानों ने उनकी पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन आपके द्वारा उनकी पेंशन भी लगवाई गई। तो कितनी पेंशनें आपके द्वारा लगवाई गई, कितने आवास दिए गए, कितने शौचालय बनवाए गए? मैं चाहूंगा आप अपनी जुबानी खुद हमारे दर्शकों को बताएं। करीब 23 प्रधानमंत्री आवास जी और 6 मुख्यमंत्री 23 प्रधानमंत्री आवास। बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी हो जाती है। 23 प्रधानमंत्री आवास योजना जो जिनके सर पर छत नहीं थी, उनके सर पर छत प्रधान जी के द्वारा दी गई। और क्या कुछ दिया गया? 6 मुख्यमंत्री आवास और बाकी शौचालय जी, जैसे विधवा पेंशन है जी, और जो बीसी के लिए वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, और बीसी के लिए अभी जो सरकार ने जो विवाह के लिए जो लाभ होता है, शादी के लिए लाभ, वो मैंने कई लोगों को कराया है जी। अभी कुछ समय पहले को पैसा मिला है 20-20 हजार रुपए। बाकी ब्लॉक स्तर से जो शादियाँ होती है वो अलग लोगों की होती हैं ब्लॉक स्तर से। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कन्याओं की शादी विवाह वगैरह की ब्लॉक में भी होती है, लेकिन बीसी वालों। प्रधान जी, एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हमने आपके बारे में जुटाई जो कि बहुत अहम हो जाती है एक प्रधान के लिए। ऐसी जानकारी हमने इतने प्रधानों के इंटरव्यू कर लिए, किसी भी जानकारी नहीं मिली कि अगर ऊपर से फंड रुक जाता है और आपको कोई जरूरी काम कराना रहता है तो वो जरूरी काम आपने जो है अपनी खुद पॉकेट मनी से कराया, खुद पॉकेट मनी से कराकर आगे को फंड आता है, प्रमुख से कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। बिल्कुल। प्रधान जी, 1.5 साल का समय बचा है। इस 1.5 साल के समय में आपने अपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए और क्या कुछ सोचा है कि मुझे अपनी जनता के लिए ये काम करना है? देखिए, हमारी यही पूर्ण मतलब प्रयास रहेगा कि गांव की जो भी जैसी भी समस्या है, हमारे गांव के किसी भी वासी की, उसे हम दूर करने का अचल प्रयास करें। प्रधान जी, इस सोच को क्या नाम दिया जाए जो आप खुलकर अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं? विकासीय सोच से कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि सरकार के कर कमलों पर, आदेशों पर पूरा खरा उतरते हुए आप नजर आ रहे हैं? सरकार के कर कमलों पर भी और खुद के कुछ मानसिक कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कुल मिलाकर आपने ठाना है कि अपनी जनता के लिए किसी काम से अछूता नहीं छोड़ना है, सारे कामकाज जो अपनी जनता के लिए कराने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी समस्या सामने ना रहे किसी को किसी भी तरह की। और हम पूरे गांव के ही प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे गांव के प्रतिनिधि, और सरकार अच्छा फंड भेज रही है। हमने सरकारी स्कूल में टीचरों से बातचीत की, जो रसोई हैं उनसे, जो रसोइया हैं उनसे भी बातचीत की, वो आपकी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खाना समय पर मिलता है, अगर कभी कभी राशन रुक जाता है तो ग्राम प्रधान खुद अपनी पॉकेट मनी से राशन भेजते हैं। मैं अपने यहाँ से देता हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है ग्राम प्रधान के लिए
कि जो सरकार के आदेश हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, या फिर स्वच्छता मिशन का जो कि हमने पहले भी जिक्र किया उसको लेकर हो, अगर सरकारी स्कूलों में राशन समय पर नहीं पहुंचता है तो ग्राम प्रधान जी के द्वारा राशन पहुंचाया जाता है, अच्छे राशन की मात्रा में राशन पहुंचाया जाता है, रसोइया भी तैनात की गई है और स्वच्छ और शुद्ध खाना जो है बच्चों को दिया जाता है। कितनी सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे पापा के दोस्त हैं इसी गांव में निवासी थे, पंडित ओमकार शर्मा, वो इस वक्त यूएसए में रहते हैं। प्रतिवर्ष बच्चों के लिए ड्रेस, जूते और फ्रॉक फ्री में वितरण किया जाता है। और वो कार्यक्रम मेरे द्वारा होता है, वो तो यहाँ नहीं रहते हैं, वो अगले जनवरी में 1 जनवरी को वितरण, हर जनवरी को। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये एक बहुत सटीक जानकारी है कि सरकार के तरफ से तो जो आता है बच्चों के लिए वो आता ही है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, लेकिन ये जो मौजूदा प्रधान आप लोगों के बीच में बैठे हैं, इनके द्वारा हर 1 जनवरी को ऐसे कार्यक्रम किया जाता है। मेरे पापा के दोस्त हैं, वो यूएसए अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, पंडित ओमकार शर्मा जी, उनके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा ऐसा काम किया जाता है जो कि बहुत अच्छी पहल हो जाती है कि बच्चों के लिए स्वेटर हो, जर्सी हो, जूते हो, कपड़े हो, ड्रेस हो, सब कुछ प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि सरकार के कामों से अलग हटकर बहुत कुछ बयां करती है। ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, भैया जी से बात करेंगे। भैया जी, आपका शुभ नाम? उमेश जी, ये बताइए आप अपने प्रधान को लेकर कितना खुश हैं? बहुत खुश है। ऐसा कोई आपको आवाज भी मिला है? बिल्कुल, पहले आपके सर पर छत नहीं थी लेकिन अभी छत मिली। पहले के प्रधानों ने आपको कोई आवाज नहीं दी है, लेकिन मौजूदा प्रधान ने आपकी परेशानी को देखते हुए आपके सर पर छत लगवाई। मुझे लगता है उमेश जी, मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली बार भी आप प्रधान के रूप में इन्हीं को चुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रामीणों को भी आपने सुना, ग्रामीणों के चेहरे पर अलग खुशी है और ग्राम प्रधान के द्वारा उन्हें आवास दिया गया। इनके सर पर छत नहीं थी, लेकिन पहले के प्रधानों ने उन्हें आवास नहीं दिया, लेकिन मौजूदा प्रधान ने उनके सर पर छत लगाई और प्रधान ने साफ तौर पर यह जानकारी भी बताई कि आगे भी मैं इसी तरह